Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to read, the chapter name is A Lesson Taught by the Sun. So let's begin. Once there lived a very rich man in a village. He had a lot of property. He had only one son. Unfortunately, the rich man died when his son was only 2 years old. So the boy was brought up under the care of his mother, who was very tolerant lady. She had inherited the property, so she provided all the comforts and luxuries to her son. So यहाँ पर बच्चे स्टोरी स्टार्ट हो रही है एक विलेज के अंदर, जिसके अंदर कौन रहता था? एक रिच मैन, ठीक है, और लॉट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, और लेकिन उसका क्या था? ओनली वन सन. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है बच्चे, जो रिच मैन होता है वो उसकी डेथ हो जाती है, और जो उसका सन होता है जब उस टाइम पे ओनली 2 years ओल्ड ही होता है. तो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है अपनी मम्मी के साथ, है ना. तो मदर जो है उसकी टेक केयर करती है, वो अकेली लेडी होती है, लेकिन वो लेडी कैसी है? टॉलरेंट लेडी है, और साथ में इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी, मतलब अब सारी प्रॉपर्टी के वही अकेले हैं इनहेरिटेड. सो अब वो बच्चा जो होता है उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, सब लग्जरियस, सब कंफर्ट, सब चीज़ें उसको प्रोवाइडेड होती हैं. द बॉय ग्रो अप एंड वेंट टू स्कूल. अब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होगा? धीरे धीरे बड़े होकर क्या करते हैं बच्चे? स्कूल जाते हैं. वेरी गुड. ही वॉज नॉट गुड एट हिज स्टडीज. ही जॉइंड द कंपनी ऑफ केयरलेस एंड टॉट क्लासमेट्स. अब उन्होंने क्या किया? यहाँ पर स्कूल के अंदर जाके ऐसे बच्चों की कंपनी में वो शामिल हो गया जो ना तो पढ़ते थे, है ना, और बहुत केयरलेस बच्चे थे, है ना. तो इस वजह से उसके क्लासमेट इस तरह के उसको मिल गए. इन देयर कंपनी ही लर्न टू स्टील. अब क्या करना शुरू कर दिया? आप जैसी कंपनी में रहेंगे तो वैसे ही बनेंगे. अब कंपनी उसने बैड बच्चों की चॉइस की थी, अब जैसे ही चूज करोगे तो वैसे ही होगा. तो अब वो धीरे धीरे चीज़ों को स्टील करना सीख गया था, मतलब चुराने की आदत उसको बन गई थी. सोन ही वॉज नॉन एज द मोस्ट नोटोरियस बॉय. अब वो बहुत शरारती बच्चा बन चुका था. ही डिड नॉट अटेंड द क्लासेज रेगुलरली एंड हिज होमवर्क वॉज नेवर कंप्लीट. ही वॉज ऑलवेज बिजी in mischief. The complaints raised his class teacher and the principal. Was very punished regularly, but अब वो कैसा बच्चा था? बहुत नोटोरियस हो गया ना. कभी काम पर उसने अपना जो होमवर्क था वो टाइम पर नहीं फिनिश करना, अपना जो टीचर थी, प्रिंसिपल थी, सब कंप्लेन करती रहती थी, है ना, और बहुत ज़्यादा मिशीवियस, और हमेशा ही वो क्या पनिशमेंट उसको रेगुलर मिलती ही रहती थी. There was no sign of any reform in him. अब कोई ऐसा तो नहीं लग रहा था कि अब इसमें ऐसे बोलते हैं ना, सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि मैं भी सुधरूं. इस वजह से उसके अंदर वो कोई भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा था जो उसको रिफॉर्म कर पाए. द कंप्लेंट्स ऑफ हिज मिशीफ रेज्ड हिज मदर ऑल्सो. इन द बिगनिंग शी टॉट दैट दीज वर स्मॉल मैटर्स एंड शी पेड नो अटेंशन. तो उसने क्या सोचा स्टार्टिंग में? कोई ये स्मॉल मैटर है, छोटा सा मैटर है, तो मुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बच्चे तो करते ही हैं, बिगनिंग में ऐसा ही होता है. इंस्टेड शी फेवर्ड हर सन ऑन वन प्रिटेक्स्ट और द अदर. इफ द कंप्लेंट्स ऑफ हिज थेफ्ट वर ब्रॉट टू हर अटेंशन शी डिड नॉट पे एनी हीड. When instead of being punished, the child got protection and affection of his mother. He became bolder. His mischief went on increasing, but he was never scolded by his mother. Once he was caught red-handed stealing a ring of his neighbor, but still the mother shaded him. अब यहाँ पर बच्चे क्या बताया है कि हमेशा उसकी मदर उसका फेवर ही करती थी, है ना. स्टार्टिंग में जो छोटी छोटी मिस्टेक से बच्चे करते हैं, तो क्लासेस में चल रही थी ऐसी चीज़ें, बच्चों की चीज़ें वो स्टील करता रहता था, तो उसकी मदर क्या करती थी? उसको हमेशा प्रोटेक्ट करती थी, ठीक है, और उसका अफेक्शन, प्रोटेक्शन, सब चीज़ें देती थी, और कभी भी उसकी गलती को मानती ही नहीं थी कि मेरे बच्चे ने ऐसा किया है ना. तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे उसकी इंक्रीजिंग हो रही थी, उनकी जो हैबिट थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, मिस्चीफ इंक्रीज होती जा रही थी. और कभी भी वो स्कोल्ड क्या होता है बच्चे? डांटना. और कभी भी अपने बच्चे को वो डांटती भी नहीं थी. तो एक बार क्या हुआ, उसको ही वॉज कॉट रेड हैंडेड. क्या चुरा रहा था वो तब? रिंग ऑफ हिज नेबर, है ना, अपने नेबर की, किसी पड़ोसी की वो रिंग को चुरा रहा था. उसको पकड़ा भी गया. तभी भी उसकी मदर कैसी थी? उसका फेवर ही कर रही थी. द प्रिंसिपल एंड हिज टीचर वॉज
tired of hearing complaints against him. अब जो टीचर थे, प्रिंसिपल थे, वो भी काफ़ी थक चुके थे कि ये बच्चा शरारतें जो है इसकी बढ़ती जा रही है और ये कंट्रोल ही नहीं हो रहा. सो ही नेग्लेक्टेड हिज स्टडीज कम्प्लीटली. अब उसकी जो स्टडी थी उसको भी कम्प्लीटली वो क्या करने लग गए, नेग्लेक्ट करता था, ना वो पढ़ाई पर ध्यान देता था, है ना. सो ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल. He was now free to loiter and picked up quarrels with the people of the village for no cause. Soon he was an unwanted figure in the village. Nobody liked him and treated him like a अब कैसे गोंडा. तो कैसे ट्रीट करने लग गई थी, मतलब वहाँ पे विलेज के अंदर भी बहुत परेशान करने लग गया लोगों को. क्वेरल्स, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा लोगों के साथ, है ना, विलेज के अंदर वो चीज़ें उसकी स्टार्ट हो गई. और अनवांटेड फिगर जो विलेज के अंदर थी, मतलब जिसको सोचा भी नहीं था, वो चीज़ें वहाँ पर स्टार्ट हो गई थी. और नोबडी लाइक्ड हिम, कोई भी उसको पसंद नहीं करता था, है ना. और कैसा हो गया था, लाइक अ गुंडा टाइप, है ना. गुंडा क्या बोलते हैं, तो जो हमेशा झगड़ा लड़ाई दूसरों पर अपना चीज़ों को थोपने की कोशिश करता है, या लोग उसको नापसंद करने लग जाते हैं, तो उसका रिएक्शन इस तरह का हो गया था और बाद में वो एक लाइक अ गुंडा की तरह बन गया था. येट ही डिड नॉट बॉदर अबाउट इट ऑल द बिकॉज देयर वॉज नन टू चेक हिम. किसी चीज़ के लिए भी वो क्या परेशानी नहीं होता था. ही डिड नॉट बोदर अबाउट इट कि कुछ हो रहा है या उसे कोई नापसंद कर रहा है या उसका क्या एक उसको टैग मिल चुका था, उसके लिए भी कोई चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती थी. One night the boy was caught by the villagers while he was stealing silver coins from the rich neighbor. अब रिच नेबर के उधर ही जो उसका एक पड़ोसी होगा, बच्चे काफ़ी रिच होगा, तो वहाँ से वो सिल्वर कॉइन को स्टील कर रहा था, तभी लोगों ने उसको पकड़ लिया. ठीक है. सो वहाँ पर दे गेव हिम अ गुड बीटिंग एंड हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस. तो लोगों ने उसको पीटा और पुलिस को दे दिया. सो आफ्टर द ट्रायल इन विच विटनेस गेव देयर एविडेंस द बॉय वॉज सेंटेंस टू 5 years. अब क्या उसको रिजियस इम्पीचमेंट के लिए दस मूव द ओल्ड मदर टू टीयर्स. अब यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब जब वो पकड़ा गया, उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया, तो लोग उसके विटनेस भी थे क्योंकि एविडेंस उसके थे, लोगों ने उसको पकड़ा था ना, रेड हैंडेड पकड़ा है, तो सब चीज़ें उसके अगेंस्ट थी. ठीक है. अब क्योंकि उसने वो चीज़ें की थी, अब जो बॉय था उसको 5 years के लिए इम्पीचमेंट के अंदर डाल दिया गया, मतलब हाँ कि इसने ये चीज़ें की हैं तो उसको बंद कर दिया गया. दिस मूव्ड द ओल्ड मदर इन टीयर्स. अब उसकी आंखों में जो उसकी मदर थी अब वो रोने लग गई. द बॉय वॉज नाउ गेटिंग रेडी टू बी टेकन टू जेल. तो जैसे उसको जेल लेकर जाया जा रहा था, ही रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू गिव हिम अ चांस टू टॉक टू हिज मदर बिफोर बीइंग पुट बिहाइंड बार्स. तो उसने बोला कि मुझे अपनी मम्मी से एक बार मिलना है. द कोर्ट ग्रांटेड हिज रिक्वेस्ट. तो कोर्ट ने उसकी बात मान ली. He asked his mother to stand close to him so that he might whisper something in her ears. अब वो क्या कह रहा था, अपनी मम्मी के कान में कुछ उसने फुसफुसाया. विस्पर करना क्या होता है बच्चे, फुसफुसाना, है ना. विस्पर समथिंग टू हर ईयर्स, कुछ उसने अपनी मदर के कान में बोला. When his mother came closer, the boy caught her and bit her right ears with his teeth and lady cried in pain. तो अब जो उसकी मदर थी जैसे ही उसके पास आई, when his mother came closer, the boy caught her, उसने उसको पकड़ लिया और right ear उसका काट लिया, कॉट कर लिया, है ना, पकड़ लिया. with his teeth and lady cried in pain. The police rescued her, but by that time the boy had bitten. लेकिन उसने पहले ही काट लिया, जैसे ही उसकी जो मदर थी उसका कान पकड़ा, ठीक है, और उसको काट लिया. तो पुलिस आई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले जैसे ही पुलिस बीच में आई तो वो पहले से ही बिटन कर चुका था. ठीक है. सो यहाँ पर द बॉय हैड बिटन ऑफ अ पोर्शन ऑफ हिज मदर्स ईयर. एवरीवन इन द कोर्ट वाज शॉक्ड by his action and could not make out the reason for his act. तो लोगों को समझ में ही नहीं आया इसने ऐसा क्यों किया. The boy then cried in a loud voice, "You, my mother, are responsible for the sentence awarded to me by the court." कि वो अपनी मदर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा था सब चीज़ों के लिए, कि जो मेरे साथ हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसकी मदर की. Had you checked me and punished me after my first attempt to steal, I would have been saved from jail. All the people present in court felt pity for the mother and sympathy for the boy.
तो जैसे ही बच्चे ने ये सब चीज़ें की और कोर्ट ने सब चीज़ें देखी तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल मेरी मदर है, क्योंकि अगर उसने मुझे मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टील था, जैसे ही मैंने पहली गलती करी थी या पहली कोई चीज़ चुराई थी, अगर मुझे तभी उन चीज़ों के लिए रोक दिया होता या पनिश किया होता तो मैं आज जेल के अंदर नहीं होता। तो जो पूरा कोर्ट था, जो भी कोर्ट के अंदर लोग थे, तो ऑल द पीपल प्रेजेंट इन कोर्ट फेल्ट पिटी, तो उनको दया आ रही थी किस पर, मदर के लिए, और सिंपैथी किस पर थी, बॉय पर। सो नेवर जॉइन द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, एविल हैबिट्स मस्ट बी निप्ड इन द बड। तो यहाँ पर क्या समझा इस स्टोरी के अंदर, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आया बच्चे, कि हमें कभी भी बैड बॉयज की कंपनी में ज्वाइन नहीं होना चाहिए और कभी भी उनकी कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एविल हैबिट्स है मस्ट बी निप्ड इन द बड। तो इस तरह से इस चैप्टर का जो मोरल है वो किस तरह से समझाया गया है कि कभी भी हमें बुरी हरकत करनी ही नहीं चाहिए, अगर कोई करता है तो पेरेंट्स को भी उसको रोकना चाहिए। तो चैप्टर को रीड आउट करेंगे, समझेंगे और इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज बच्चे डू योरसेल्फ।